फ्रेंड्स, अगर आप अपने ट्रैफिक चालान को लोक अदालत में सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही जगह पे हैं। तो जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले 20 सवाल हैं, उनको हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करते हैं। लोग ट्रैफिक चालान को सेटलमेंट करने के लिए बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं, बहुत सारी इनकी क्वेरीज रहती हैं, जिसके लिए लोग यूट्यूब पे वीडियो सर्च करते रहते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो देख लिया, तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, अगली लोक अदालत कब लग रही है? तो फ्रेंड्स, जो अगली लोक अदालत लग रही है 10 जनवरी 2026 को दिल्ली में लगाई जा रही है। अगर आपका ट्रैफिक चालान है जिसको आप सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो आगामी 10 जनवरी 2026 को कर सकते हैं। अब बात करते हैं, क्या लोक अदालत में कहीं का भी चालान सेटलमेंट किया जा सकता है? फ्रेंड्स, जी नहीं। आपका चालान जहां पे कटा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ उसी कोर्ट में सेटलमेंट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपका पूरे देश में कहीं पे भी चालान है, कहीं पे भी कटा है, तो उसको किसी भी कोर्ट में सेटलमेंट कर सकते हैं। जहां पे चालान कटा होगा, सिर्फ और सिर्फ उसी कोर्ट में चालान का सेटलमेंट किया जाएगा। अब बात करते हैं, मेरी गाड़ी दिल्ली में रजिस्टर्ड है, लेकिन मेरा चालान दूसरे राज्य में कटा है, तो क्या मैं दिल्ली में चालान सेटल कर सकता हूँ? फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जहां पे चालान कटा है, सिर्फ और सिर्फ उसी कोर्ट में आप सेटलमेंट कर सकते हैं। क्या लोक अदालत में ऑनलाइन भाग लिया जा सकता है? तो जी नहीं फ्रेंड्स, दिल्ली लोक अदालत में भाग लेने के लिए टोकन लेना अनिवार्य है, लेकिन ये जो टोकन मिलता है, सिर्फ और सिर्फ टोकन ऑनलाइन मिलता है। बाकी सारा प्रोसेस जो होता है, जो सेटलमेंट होता है, वो ऑफलाइन होता है, उसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। एक सवाल है, मेरे पास दिल्ली का आधार कार्ड है, लेकिन मेरा चालान दूसरे राज्य में कटा है, तो क्या मैं दिल्ली में चालान सेटल करा सकता हूँ? तो फ्रेंड्स, आपके पास दिल्ली का एड्रेस प्रूफ हो या आपकी गाड़ी दिल्ली में रजिस्टर्ड है, उससे मतलब नहीं है। चालान जहाँ पे कटा है, सिर्फ और सिर्फ उसी कोर्ट में चालान सेटलमेंट किया जाएगा। अब बात करते हैं, मेरी गाड़ी दूसरे राज्य में रजिस्टर्ड है, लेकिन मेरा चालान दिल्ली में कटा है, तो क्या मेरा चालान कहाँ पे सेटल होगा? तो फ्रेंड्स, अगर आपका ट्रैफिक चालान दिल्ली में कटा है, दिल्ली पुलिस ने काटा है, तो आप उसको दिल्ली में लोक अदालत में सेटलमेंट कर सकते हैं। ध्यान रहे, उसके लिए आपको टोकन लेना अनिवार्य है। दिल्ली के किसी भी कोर्ट में आप टोकन लेके जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको जिस एरिया में कटा है, सिर्फ उसी एरिया में आपको सेटल कराना है। आपके पास कड़कड़डुमा कोर्ट हो या फिर पटियाला हाउस कोर्ट है, रोहिणी कोर्ट है, राउजर्नी कोर्ट है, साकेत कोर्ट है, द्वारका कोर्ट है, जो भी आपके नजदीक में पड़ता है, उस कोर्ट में जाके टोकन लेके अपने चालान का सेटलमेंट कर सकते हैं। एक सवाल पूछा जाता है कि मेरा चालान गाजियाबाद में कटा है, तो क्या मैं उत्तर प्रदेश के किसी भी कोर्ट में चालान का सेटलमेंट कर सकता हूँ? तो फ्रेंड्स, जी नहीं। जहाँ पे चालान कटा हुआ है, सिर्फ उसी कोर्ट में चालान सेटलमेंट किया जाएगा। जैसा कि मान लीजिए आपका चालान लखनऊ में कटा है, तो लखनऊ में सेटलमेंट किया जाएगा। कानपुर में कटा है, तो कानपुर में सेटलमेंट किया जाएगा। सिर्फ ये दिल्ली में फैसिलिटी है कि दिल्ली में कहीं भी कटा है, तो किसी भी कोर्ट में जाके आप चालान सेटलमेंट कर सकते हैं दिल्ली के। लेकिन दिल्ली के अलावा बाकी राज्यों में ऐसी फैसिलिटी नहीं है। आपका जहाँ पे चालान कटा है, सिर्फ और सिर्फ उसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप जाके चालान सेटलमेंट कर सकते हैं। एक सवाल पूछा जाता है बहुत हमसे कि क्या लोक अदालत में भाग लेने के लिए सभी को टोकन की जरूरत होती है? तो फ्रेंड्स, दिल्ली ट्रैफिक चालान को सेटलमेंट करने के लिए टोकन की आवश्यकता होती है। दिल्ली के अलावा बाकी राज्यों में कोई टोकन सिस्टम नहीं होता, कोई ऑनलाइन सिस्टम नहीं होता, वहाँ पे ऑफलाइन प्रोसीजर होता है। कई डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पहले से एप्लीकेशन लगाई जाती है। कई डिस्ट्रिक्ट, कई स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको सीधे चालान लेके जा सकते हैं। इसके लिए आप अपने लोकल एडवोकेट से कांटेक्ट कर लें, लोक अदालत लगने से पहले ही। क्या बिना टोकन के दिल्ली में लोक अदालत में ट्रैफिक चालान का सेटलमेंट नहीं हो सकता? जी नहीं फ्रेंड्स, अगर आपका ट्रैफिक चालान दिल्ली पुलिस ने काटा और लोक अदालत में सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए टोकन अनिवार्य है। बिना टोकन के ट्रैफिक चालान दिल्ली में सेटलमेंट नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, टोकन कब मिलेगा? फ्रेंड्स, जो आगामी लोक अदालत लगाई जा रही है 10 जनवरी 2026 को दिल्ली में लगाई जा रही है, जिसका टोकन 5 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजे से मिलेगा।
भविष्य में आने वाली लोक अदालत की जानकारी कहाँ से पता चलेगा? फ्रेंड्स, लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर लोक अदालत लगेगी, उसका टोकन कब मिलेगा, इसकी जानकारी लोगों को सही समय पे नहीं मिल पाता है। तो फ्रेंड्स, आपको आगे आने वाली सभी लोक अदालत, नेशनल लोक अदालत जो भी लगेंगी, उनका जैसे नोटिफिकेशन जारी होगा, हम अपने चैनल पे वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप वीडियो को मिस न करें और आगामी नेशनल लोक अदालत या लोक अदालत की आपको जानकारी मिल जाए। क्या सभी को टोकन मिल जाता है? जी नहीं फ्रेंड्स, टोकन जो होता है लिमिटेड होता है, पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से मिलता है। जो लोग पहले लॉगिन करते हैं उनको टोकन मिल जाता है, जो लोग बाद में लॉगिन करते हैं उनको टोकन नहीं मिल पाता है। जिनको टोकन नहीं मिला, उनके चालान दिल्ली लोक अदालत में कैसे सेटल होगा? फ्रेंड्स, जिनको टोकन नहीं मिला, उनको लोक अदालत में सेटलमेंट के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। आप अगले लोक अदालत में ट्राई कर सकते हैं टोकन के लिए, या फिर आप जो है रेगुलर कोर्ट में, इवनिंग कोर्ट में आप अपने चालान का सेटलमेंट कर सकते हैं। इवनिंग कोर्ट में आप आसानी से चालान को सेटलमेंट कर सकते हैं। उसके लिए मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पे डाला है, जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। क्या मैं किसी और के टोकन का इस्तेमाल अपने गाड़ी के लिए कर सकता हूँ? फ्रेंड्स, जी नहीं, आपको जो टोकन मिलता है स्पेसिफिक उसमें डिटेल दिया रहता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी व्हीकल के उसी चालान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए आपके 10 चालान हैं, तो आप कोई भी 5 चालान वहाँ पे सेटल कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। टोकन पे जो चालान नंबर लिखा होगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी चालान का सेटलमेंट किया जा सकता है। दिल्ली लोक अदालत में बिना टोकन के अगर जाकर जज साहब से निवेदन करें, तो चालान सेटल हो जाएगा? जी नहीं फ्रेंड्स, लोक अदालत में आप जज साहब के पास जाके रिक्वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हीं चालान का सेटलमेंट किया हो जाता है, जिनका टोकन मिला होता है। इसलिए ध्यान रखें, टोकन मैंडेटरी है, बिना टोकन के आप चालान का सेटलमेंट नहीं कर पाएँगे। दिल्ली लोक अदालत में टोकन की कोई फीस है? जी नहीं फ्रेंड्स, टोकन की कोई फीस नहीं होती, टोकन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट निकलता है। लेकिन जो प्रोफेशनल पर्सन आपका टोकन निकाल रहा है, मान लीजिए कोई एडवोकेट साहब निकाल रहे हैं, कोई साइबर कैफे वाला निकाल रहा है, कोई अदर प्रोफेशनल पर्सन निकाल रहा है, वो अपने चार्जेज़ ले सकता है। कि उसके क्या चार्जेज़ होंगे, ये वही प्रोफेशनल पर्सन बता सकता है कि क्या चार्जेज़ होंगे। ₹100, ₹500, ₹1000 क्या लेगा, वो उस प्रोफेशनल पर्सन के अपनी सर्विसेज के ऊपर डिपेंड करता है। टोकन के लिए हम किससे मदद ले सकते हैं? टोकन आप ऑनलाइन खुद भी निकाल सकते हैं, या टोकन की हेल्प के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और एक सामान्य सा चार्ज पे करके आप अपना टोकन निकलवा सकते हैं। कितने चालान सेटल किए जा सकते हैं दिल्ली लोक अदालत में? फ्रेंड्स, दिल्ली लोक अदालत में मैक्सिमम 5 चालान का सेटलमेंट किया जा सकता है, जिनका टोकन मिलेगा। दिल्ली लोक अदालत में चालान कितना कम हो जाता है? बहुत बार हमसे सवाल पूछा जाता रहता है कि आखिर चालान कितना कम हो जाता है, कितना माफ हो जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका कोई नियम नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन ये बता सकते हैं कि लोक अदालत में काफ़ी अमाउंट कम हो जाता है। वो जज साहब के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आपका अमाउंट कम करेंगे। दिल्ली लोक अदालत में चालान सेटलमेंट के लिए गाड़ी के मालिक का कोर्ट में आना ज़रूरी है? तो जी नहीं फ्रेंड्स, गाड़ी के मालिक को कोर्ट में आने की ज़रूरत नहीं है। आप वकील साहब के ज़रिए उनको अथॉरिटी लेटर या वकालतनामा देके बिना गाड़ी मालिक के आए भी अपना चालान का सेटलमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर कोई सवाल रह गया है, तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको जवाब देने के लिए। धन्यवाद।